सूरजपुर जिले में भूकंप के झटके किए गए महसूस, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.0 आंकी गई। सूरजपुर के साथ अंबिकापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सूरजपुर के भटगांव से 11 किलोमीटर दूरी पर था केंद्रित। स्कूलों में एहतियातन दे दी गई है छुट्टी। खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े करने की साजिश रच रहे लोगों को रायपुर के सिख समाज ने दिया करारा जवाब। कहा कि हजारों सिखों ने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की दी है आहुति। ऐसे में हम कैसे मां भारती के होने देंगे टुकड़े। देशद्रोहियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। बलौदाबाजार पलारी के कार्यालय में एक नशेड़ी युवक जा घुसा। नशे की हालत में हथियार लहराते ऑफिस में अधिकारी कर्मचारियों से मांगने लगा पैसे। पैसा न देने पर युवक लोहे के धारदार हथियार के साथ अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जम के हो रहा है वायरल। आज शाम छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। जवानों से करेंगे बातचीत। बस्तर में फोर्स को किया गया है अलर्ट। शनिवार दोपहर तक बस्तर में ही रुकेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के समापन पे बीजेपी ने जताया है रोष। समापन समारोह का किया बहिष्कार। पहली बार तो सदन का बजट सत्र इतना छोटा पिछले 22-23 सालों में कभी नहीं हुआ, और बजट सत्र 13-14 दिन का बुलाने के बाद भी पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसुल्की करने के मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक सचदेव को कर लिया है गिरफ्तार। कल पूर्व गृह मंत्री ने मामले की थाने में की थी शिकायत। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। खालिस्तान समर्थकों को लेकर सीएम बघेल का सख्त रवैया। बोले सभी आरोपियों को भेजा जाएगा जेल। देश के खिलाफ जो भी जाएगा उसे कतई नहीं बख्शा जाएगा। बता दें कि मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बाकी की तलाश है जारी। अमित शाह का 2 दिवसीय है बस्तर दौरा। नक्सली हुए एक्टिव। सुकमा में हमले की थी तैयारी। अंदरूनी इलाकों में ले रहे हैं बैठक। प्रेस नोट जारी कर जताया विरोध। बता दें पिछले 10 दिनों में 17 वाहनों में नक्सली लगा चुके हैं आग।